हेलो दोस्तों। आज शायद मैं ट्रेन में हूँ और गिर की तरफ बढ़ रहा हूँ गुजरात। हम लोग इस हफ्ते छुट्टी पे हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक वीडियो सीरीज़ जो प्री रिकॉर्डेड है। तो हम आज का स्टॉक मार्केट नहीं देखेंगे, ये प्री रिकॉर्डेड स्टॉक एनालिसिस है। पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ रिक्वेस्ट्स आई थी कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करने की, हम वही आज देख रहे हैं। आज का स्टॉक जो हम देखेंगे वो है NIBE लिमिटेड। ध्यान रहे, NIBE लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे है। 2005 में बनी थी ये कंपनी। ये क्रिटिकल कंपोनेंट सिर्फ डिफेंस और ई व्हीकल्स के बिजनेस में है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करती है। कंपनी इज़ in the business of trading in electronic components, fabrication materials, job work related to fabrication works and consultancy in technical projects also. डिफेंस में काम करता है, ई मोटर व्हीकल्स में काम करता है, वगैरह वगैरह। BVM रिसर्च सेंटर एंड फाउंडेशन क्लाइंटेल इसका इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। डिफेंस कैंटीन है, सिस्को है, डेल है, रेल टेल है और टाटा कम्युनिकेशंस है। देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया है, तो आइए देखते हैं इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। प्रोज, अभी स्क्रीनर तो कोई प्रोज दिखा नहीं रहा है। स्टॉक थोड़ा हाई वैल्यू है, अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। नीचे जाते हैं। इस बिज़नेस में अगर पीयर कंपैरिजन करें तो NIBE काफ़ी नीचे है। इसके ऊपर काफ़ी सारी और कंपनीज़ है। ईजिस लॉजिस्टिक्स है, रेडिंगटन, मैनकाइंड फार्मा एंड अदानी एंटरप्राइज। इसका प्रॉफिट एंड लॉस तो 2023 का इसमें कुछ रिजल्ट्स अच्छे दिखा नहीं रहा है। ये मुझे लगता है नया कंपनी है। लायबिलिटीज़ इसके 150-40 है। एसेट वर्सेस लायबिलिटी तो ठीक ठाक है। मेरे पास ज़्यादा डेटा इसका फंडामेंटल्स में नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखते हैं तो 58 के आसपास था, बढ़ के 62 हुआ, 62 पे रहा काफ़ी सालों तक और उसके बाद 55 पे आया है। तो थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब प्रमोटर्स का शेयर इसमें गिरा है। आइए देखते हैं ये गिर के गया कहाँ है। तो पब्लिक का शेयर अगर देखें तो 41 था, फिर 37 हुआ, 36 हुआ और फिर अब वापस 41 पे चला गया। तो पिछले कुछ दिनों में पब्लिक का शेयर थोड़ा सा बढ़ा है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर प्रमोटर्स का शेयर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, उनको लगता है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो वो शेयर को ख़रीदते हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिले। अगर वो बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो उनको कैश की ज़रूरत पड़ी है, या फिर उनको लगता है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, या कंपनी का कोई ऐसा फंडामेंटल है जो उनको दिखाई देता है जो अच्छा नहीं है, और वो मतलब गुंजाइश है कि वो लॉस देख सके, इसलिए वो अपने शेयर बेच रहे हैं। अब अगर वो शेयर बेचते हैं और FIIs या DIIs को जाता है तो एक बार फिर भी ठीक है, क्योंकि FIIs DIIs को भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है और वो एक बार फिर भी चलता है। ऑल्दो मुझे लगता है प्रमोटर शेयर गिरा मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये FIIs DIIs को गया है तो मैं एक बार कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर ये रिटेल को गया है, हम जैसे लोगों को जिनको कोई कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, हम सिर्फ वही देखते हैं जो न्यूज़ वगैरह में आता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। वो लोग मार्केट में शेयर्स को फेंक रहे हैं और हम उसे ख़रीद रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और रिटेल शेयर बढ़ा है। अब ये पिछले 2 ही सालों का रिजल्ट है कि ये 36 से 41% पे गया है। तो एक बार मैं देखना इसको प्रेफर करूँगा। मतलब बिल्कुल ख़राब स्टॉक है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छी बात भी नहीं है। इसका कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं तो इसने, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार 2014 में बोनस दिया था, एक स्टॉक के बदले 2 स्टॉक्स दिए थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2014 में दिया था तो इसका मतलब ये है कि गुंजाइश इसके स्टॉक्स बोनस देने की है। इस कंपनी की इच्छा है कि वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कराए। तो वैसे देखने जाओ तो फंडामेंटल लेवल पे इतना बुरा स्टॉक नहीं है। अब मान लीजिए कि, मतलब वैसे तो मैं ख़रीदना प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसी स्टॉक को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये स्टॉक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट पे कैसा कर रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो NIBE NSE में तो नहीं है, इसलिए मुझे BSE करना होगा, ऐड। ठीक है, ये NIBE का स्टॉक है। इसका मंथली चार्ट देखते हैं। बहुत सालों तक 2017 से लेकर 2022 तक
ये स्टॉक नीचे ही चलता रहा। लेकिन अभी अगस्त में पिछले साल कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सडनली ये स्टॉक काफ़ी उठ गया है। वैसे भी मोदी जी डिफेंस वगैरह में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस वजह से स्टॉक ऊपर उठा हो। तो मंथली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टॉक ऊपर उठा। अब मैं यूजुअली मंथली चार्ट इसलिए देखता हूँ कि मुझे चाहिए कि पिछले 20 साल में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। उससे पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है। तो लेकिन हमारे पास पिछले 20 साल का डेटा नहीं है। इस 2017 से 2022 तक ये स्टॉक फ्लैट ही रहा था, अभी बढ़ना शुरू हुआ है। तो ऐसे स्टॉक में मैं पर्सनली इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता अनलेस एंड अनटिल इस स्टॉक ने पिछले 20 साल में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है। आज ये स्टॉक सडनली ऊपर बढ़ा है किसी न्यूज़ की वजह से, कुछ होने की वजह से, हो सकता है कि ये स्टॉक गिर जाए। तो ये जो अभी स्टॉक बढ़ा है ये मैनेजमेंट के किसी डिसीजन की वजह से या एक लंबे समय तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने की वजह से नहीं बढ़ा है। ये किसी कारणवश अभी बढ़ा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये अगले 20 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आप मुझे पूछे कि क्या मैं NIB स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं NIB के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है कि आगे ये स्टॉक बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है ये स्टॉक आज 500 रुपये पे है, कल 1000-2000 तक चला जाए, लेकिन हम इसका कॉन्फिडेंस के साथ हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते और इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा। बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा जो पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, HDFC बैंक देखते हैं, ठीक है। ये है HDFC बैंक का स्टॉक। इसका मंथली चार्ट देखो, पिछले 20 सालों में ये कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ा है, सडनली ऊपर नहीं बढ़ा है। ये धीरे से थोड़ा बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, बढ़ते 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 अब ये यहाँ तक पहुँचा है। तो ये होता है एक अच्छा कंसिस्टेंट स्टॉक जो पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूँगा कि मैं NIBE का स्टॉक नहीं खरीदूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। याद रहे कि मैं कोई क्वालिफाइड सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बताता हूं कि मैं कोई स्टॉक क्यों या खरीदता हूं या नहीं खरीदता हूं। इस लॉजिक के बेसिस पे अगर आपको लॉजिक ठीक लगता है तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए और अगर वो एडवाइस करता है तो इसमें इन्वेस्ट करना ना भूलें। अगर आपको मेरा लॉजिक पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। आशा करता हूं कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।